अपना पैसा संभाल के रख लीजिए क्योंकि 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्रीय हो रहे हैं यानी कि रेट्रो मूवमेंट में आ रहे हैं। और धन के देवता यानी कि वो ग्रह जो आपकी लाइफ में आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी फेम, आपकी फॉर्चून, आपकी लग्जरी, आपके जीवन में आपके पैसे को गवर्न करते हैं, वो वक्रीय चाल में आ रहे हैं। और इनकी वक्रीय मूवमेंट में आते ही आपके जीवन में और विशेष करके कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट राशियां हैं जिनके ऊपर इसका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 5 राशियां रहने वाली हैं जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की वक्रीय चाल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसीलिए क्योंकि ये डायरेक्टली आपके जीवन में आपके धन को प्रभावित करेगी। और इतनी मेहनत सुबह से लेकर शाम तक हम इसी पैसे को कमाने के लिए करते हैं, इसी धन को इकट्ठा करने के लिए करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में हर प्रकार की सुख सुविधा जो है उसका आनंद ले सके। अब ऐसे में जब भाग्य के देवता, ऐसे में जब आपके जीवन में धन को गवर्न या धन का नियंत्रण करने वाले देवता वक्रीय मूवमेंट में आ जाएंगे 11 नवंबर को, तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर किस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से नवम यानी कि भाग्य और द्वादश यानी कि 12th हाउस, जो कि आपके लिए एक्सपेंसेस का भाव माना गया है, उस भाव का नेतृत्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं, जो इस समय कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में केंद्र में स्थापित होकर आपके लिए हंस योग बना रहे हैं, लेकिन रेट्रो मूवमेंट में चले जाएंगे। चौथा भाव सुख संपत्ति का भाव माना गया है, ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भाव माना गया है, आपके एसेट्स का भाव माना गया है। और यहाँ पे जब धन का देवता रेट्रो मूवमेंट हो जाएगा तो वो लोग जो इस समय के दौरान प्रॉपर्टी परचेज करने का या सेल करने का सोच रहे हैं, उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां या कुछ संघर्ष जो है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकेंडली, कोई भी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई डील अगर आप साइन कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रहकर ही करिएगा। ये भी पॉसिबल है कि जितना आप सेलिंग वैल्यू में आप बेचना चाहते थे उस चीज को, उस जगह को, उस एसेट को, उतनी एग्जैक्ट वैल्यू आपको ना मिले, उससे शायद थोड़ा सा कम या कुछ कॉम्प्रोमाइज करके आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो सेल करनी पड़े। तो इस तरीके की चेंजेस भी आपको अपनी लाइफ में देखने को इस दौरान मिलने वाली हैं। इसी के साथ में आपकी जो आर्थिक अगर कहीं पे भी किसी फाइनेंसेस को लेकर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, आपने किसी को पैसे दिए थे, वो वापसी नहीं कर रहे थे, किसी भी प्रकार का अगर आर्थिक विवाद कहीं चल रहा था, या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके कोई केस चल रहा था, पैतृक संपत्ति को लेके कोई केस चल रहा था, तो उसमें आपकी परेशानियां जो है वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, या ये केस जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड या और ज्यादा लंबा खिंच सकता है। तब भी अगर अब आपको लग रहा था कि अब बस फाइनल हियरिंग्स ही बची हैं, अब बस निर्णय जो है वो आने ही वाला है, उस केस में भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो केस है थोड़ा और खिंच गया, थोड़ा और लिंगर ऑन हो रहा है। तो मेष राशि पे सबसे पहले इस वक्रीय मूवमेंट का, देवगुरु बृहस्पति की वक्रीय मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है वो आपके चतुर्थ भाव पे, आपके सुख संपत्ति कंफर्ट के भाव पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगली राशि जो देवगुरु बृहस्पति के इस ट्रांजिट से या इस रेट्रो मूवमेंट से प्रभावित होने वाली है वो है राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई के लिए आपकी राशि से सेकंड हाउस में ये जो गोचर है ये हो रहा है, ये जो रेट्रो मूवमेंट है। और दूसरा भाव हमारे लिए धन का भाव है, ये सेविंग्स का भाव है, ये धन कोष का भाव है, ये आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठना, यहाँ पे उनका बैठना बहुत अच्छा है, लेकिन वो वक्रीय मूवमेंट में जा रहे हैं, रेट्रो मूवमेंट में जा रहे हैं। तो अगेन धन से संबंधित कुछ परेशानियों को आपके लिए डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गोचर है ये आपके सेकंड हाउस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इसी के साथ में वो लोग जिनका कहीं पे भी पैसा जो था वो फंसा हुआ था, या आपने किसी को पैसा लोन दिया था, आप चाह रहे थे कि आपको वापसी मिल जाए बहुत जल्दी, उसमें थोड़ा सा डिले आता हुआ जो है वो डेफिनेटली आपको समय दिखेगा। कहीं भी पैसा आप निवेश कर रहे हैं, आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में भी अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए, या जितना रिटर्न आपने सोचा है कि आपको मिले उतना रिटर्न आपको शायद नहीं मिलेगा। जल्दबाजी में खरीदारी पे पैसा व्यर्थ में वेस्ट करने से भी आपको इस समय के दौरान जरूर बचने का प्रयास करना है, वरना आपके पास जो पैसा आपने सेव भी किया है
हो सकता है वो भी सेविंग्स आपकी धीरे 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 करके खर्च होती हुई आपको नजर आएंगी। तो इसका भी खास ख्याल आपको इस महीने के दौरान डेफिनेटली रखने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। आपके लिए दशम भाव, आपके प्रोफेशन के भाव के स्वामी होके सेकंड हाउस में जुपिटर जो है वो वक्रीय हो रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी मिलने में भी कुछ देरी जो है वो आती हुई डेफिनेटली नजर आ सकती है। अगली राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सिंह राशि, लियोस। लियोस के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से एक द्वादश भाव में, यानी कि एक्सपेंडिचर का जो भाव माना गया है, वहां पर धन के स्वामी जाके रेट्रो हो रहे हैं। अब एक्सपेंडिचर के भाव के साथ जैसे ही धन के स्वामी का संपर्क बनेगा, और क्योंकि वो अपनी उच्च राशि में प्लेस्ड है, प्लैनेट जब अपनी उच्च राशि में प्लेस्ड होता है तो वो सबसे पावरफुल है, सबसे अच्छा है, और इसीलिए वो किस भाव में पावरफुल हो रहा है ये समझना जरूरी हो जाता है। जब 12th हाउस में, जो कि खर्चों का भाव माना गया है, वहां जाके धन का देवता पावरफुल हो जाएगा, तो ऐसे में आपके बेफिजूल के खर्चे जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग जो है वो अपनी फैमिली के साथ कहीं फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, लेकिन ये भी आपके लिए एक एडेड एक्सपेंडिचर ही होगा। हाँ, हो सकता है कि एक समय के लिए आप थोड़ा सा उस टाइम को एंजॉय करें, लेकिन वापसी आकर फिर आपको लगेगा कि ये जो पैसा हमने वेस्ट किया ये व्यर्थ था, इसे हम बचा भी सकते थे, हम इसे सेव भी कर सकते थे। तो ऐसे में जो आपकी हैप्पीनेस का इंडेक्स होगा इन कंपैरिजन टू योर मनी इंडेक्स, वो कहीं ना कहीं डिफर और कम करता हुआ नजर आएगा। तो डायरेक्टली आपका जो इस ट्रिप का या जो भी आप खर्चे इंड्योर करने वाले हैं इस समय के दौरान, वो आपके बैंक बैलेंस को थोड़ा सा हिला सकता है। इसीलिए आपको खर्चों पर विशेष करके अपने इस महीने के दौरान ख्याल रखने की जरूरत है। काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे होंगे, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली पैसा जो है, या जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा पैसा खर्च होते हुए आपको नजर आ सकता है। तो आपके लिए भी इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इस गोचर के दौरान आप अपनी गुरु की एनर्जी को, प्लैनेट जुपिटर की एनर्जी को इनहैंस करने के लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी रेमेडीज जो है वो आपको जरूर करनी पड़ेंगी, वरना आपके लिए ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है, वो थोड़ी सी कठिनाइयां और थोड़ी सी परेशानियां भी बढ़ा सकता है। नौकरी और व्यवसाय में कुछ बड़े बदलाव या कुछ बड़े अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में थोड़ी सी कमी आती हुई आपको इस जुपिटर के ट्रांजिट के बाद दिखेगी, जिसकी वजह से जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज पैसा कमाने की आपको मिल रही हैं वो आपसे हो सकता है कि हाथ आकर भी आपके हाथ ना आए या आपसे दूर चली जाए। तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगली राशि जिस पर इसका प्रभाव होने वाला है वो है देवगुरु बृहस्पति की स्व राशि, यानी कि जुपिटर की अपनी खुद की राशि धनु राशि। आपकी राशि के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से अष्टम भाव में, आपकी राशि से 8th हाउस में, सडन लॉस एंड सडन गेन के भाव में यहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं। इस भाव में जब भी शुभ ग्रह बैठते हैं तो कहा जाता है कि त्रिक भावों में शुभ ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो और भावों से थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे में यहां पर जब जुपिटर रेट्रो होके प्लेस होंगे तो आपको सडन मॉनेटरी चेंजेस, फ्लक्चुएशंस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगी। कहीं से अगर इजी इनकम आती है, कहीं से अगर रेंटल इनकम आती है, तो हो सकता है एकदम से वहां से प्रॉब्लम आ जाए। या कहीं पे आपने अपना पैसा उधार दे रखा है, आपको पता था इस महीने मुझे वो पैसा वापसी मिलना है, पर वो व्यक्ति जो है वो आपको पैसा दे ही नहीं रहा है वापसी। तो इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की वजह से भी आपके पैसे में काफी ज्यादा, आपके मनी रिलेटेड इश्यूज में काफी फ्लक्चुएशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। पैसा कहीं भी निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो मैं सलाह दूंगी कि लॉन्ग टर्म चीजों में ही लगाएं। सबसे पहले तो डे ट्रेडिंग करने से आपको इस जुपिटर के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा घाटा या बहुत ज्यादा लॉस जो है वो बेयर करना पड़ सकता है। अपनी जो आपकी क्षमता है लॉस झेलने की, उसी अकॉर्डिंग प्लीज पैसा निवेश कीजिएगा। दूसरों की सलाह लेकर सिर्फ मत पैसा जो है वो कहीं भी निवेश कीजिएगा या फंसाइएगा, वरना बाद में आपको काफी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो शेयर मार्केट में डील करते हुए आपको इस समय थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ कुछ इश्यूज, कुछ परेशानियां आपको भी झेलनी पड़ सकती हैं, तो उसका आपको विशेष करके खास ख्याल जो है वो इस जुपिटर की रेट्रो मूवमेंट जो कि 11 नवंबर से शुरू हो रही है, इस दौरान जरूर रखना है। और
5 दिसंबर तक जो है ये इसी तरीके से आपको प्रभावित करने वाला है, इसी अष्टम भाव को। तो एटलीस्ट ये जो आपके लिए ऑलमोस्ट 1 महीने का स्पैन है, इस दौरान आपको खास ख्याल जो है वो जरूर रखना पड़ेगा। अगली राशि जिसकी हम बात कर रहे हैं, आखिरी राशि जिसके ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है, वो रहने वाली है कुंभ राशि। बृहस्पति ग्रह की जो वक्रीय चाल है वो आपकी राशि से छठे भाव की ऋण रोग शत्रु रिपु का भाव, ये भाव माना जाता है। यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं देती है। और फिर यहां पर जाके प्लैनेट रेट्रो भी हो रहा है, अपनी उच्च स्थिति में है। रोग की संभावना बढ़ सकती है। आप लोगों की हेल्थ इश्यूज जो है वो बार बार ट्रिगर हो सकते हैं। आसपास के कोलीग्स के साथ में या ऑफिस में आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ेपन की वजह से हो सकता है कि कुछ वाद विवाद हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि आपकी गलती ना हो, सामने वाले की गलती हो, उन्होंने जैसा रिएक्ट किया हो, लेकिन इन रेपरकशन जो बात है वो आप पर आ जाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड कोर्ट केसेस में भी कुछ लोग फंस सकते हैं, इसीलिए आपको और ज्यादा अपने एक्शंस और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का जो प्रयास है वो इस समय के दौरान जरूर करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करके कोई काम करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में किया गया कोई भी परचेज, कोई भी सेल, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में अगर कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिएगा, उसका आपको बहुत गंभीर रेपरकशन जो है वो देखने को मिल सकता है। वो लोग जिन्होंने कर्ज लिया था और सोच रहे थे कि क्या हम लोन अपना वापसी दे सकेंगे, कर्ज चुकता कर पाएंगे या नहीं, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी परेशानियां जो है इस गोचर की वजह से आती हुई नजर आती हैं। हो सकता है कि अगर कर्जा लिया है या आपने पैसा लिया है, आप किसी को इंटरेस्ट जो है वो चुका रहे हैं, तो इस समय के दौरान इंस्टॉलमेंट्स पे करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आए, जिसकी वजह से अगेन आपके लिए कुछ समस्याएं जो है वो खड़ी हो सकती हैं। अब ये जो वीडियो थी ये एक इस तरीके से हमने बनाई थी वीडियो कि अगर आपकी चंद्र राशि जो है या आपकी लग्न राशि जो है वो इन राशियों से प्रभावित होती है, तो ऐसे में जुपिटर का ट्रांजिट आपके किस भाव में हो रहा है और उसकी वजह से किस तरीके की जो एनर्जीज है वो ट्रिगर हो रही हैं। ऐसे में एक चीज जो आप सभी लोगों को जरूर करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने प्लैनेट जुपिटर की एनर्जी को इनहैंस करने का प्रयास करना चाहिए। आपको हल्दी केसर का तिलक अपने मस्तक पर जरूर करना चाहिए और एक पीले कपड़े में 3 कच्ची हल्दी की गांठें बांधकर इसे आप अपने बैग में, अपने वॉलेट में हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए। यह आपके लिए जुपिटर की एनर्जी को नेचुरली बेटर करता है और इनहैंस करता है। लेकिन अगर आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं कि ये जुपिटर का ट्रांजिट आपकी इंडिविजुअल लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करेगा, किस भाव को प्रभावित करेगा और क्या वाकई में आपको पैसे की लेन देन से जुड़ी हुई समस्याएं और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं इसी चैनल पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।